दोस्तों, मैं दुनिया के सबसे युवा राष्ट्र के लिए एक बहुत ही प्राचीन देश के राजदूत के रूप में कई हजार मील दूर चलकर आपके पास आई हूँ। आपको आश्चर्य हो सकता है कि जिस देश के बारे में आपको बताया गया कि वह रूढ़िवादी है, वहाँ एक महिला को अपना प्रतिनिधि और राजदूत चुना गया है। भारत की संस्कृति ने लंबे समय से महिलाओं को सबसे आगे रखा है। नमस्कार, मैं श्रुति अग्रवाल। औरतनामा में इस बार हम बात कर रहे हैं उस महिला कवयित्री की जो महात्मा गांधी को अक्सर मिकी माउस पुकारा करती थी। बापू ने अपने समूह की विदूषक कहा करते थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारतीय नाइटिंगेल सरोजिनी नायडू की। हाल ही में उनके वीडियो को नॉर्वे के पूर्व जलवायु मंत्री और पर्यावरण प्रेमी एरिक सोलहेम ने ट्विटर पर शेयर किया था। 1928 में रिकॉर्ड की गई इस 55 सेकंड की क्लिप में Friends, I come to you from many thousand miles away as the ambassador of a very ancient country to the youngest nation in the world. It may surprise you that a country which you are taught to regard as conservative should have chosen a woman to be its representative and ambassador. But if you read aright the whole history of Indian civilization, you will realize that woman has been the very pivot of its culture, of it all its inspiration, and of all the emphases of peace that have gone abroad for many centuries to the uttermost parts of the world. सरोजिनी नायडू के इन्हीं भाषणों से प्रभावित होकर गांधी जी ने उन्हें इंडियन नाइटिंगेल की उपाधि दी थी। उनका जन्म 13 फरवरी 1869 में हैदराबाद में हुआ था। उनके पिता अघोरनाथ नामी विद्वान और मां वारद सुंदरी देवी बांग्ला भाषा की कवयित्री थी। सरोजिनी इतनी कुशाग्र बुद्धि की थीं कि 13 वर्ष की अल्पायु में ही उन्होंने लेडी ऑफ द लेक नामक कविता लिखी थी। उनकी कुशाग्रता से प्रभावित होकर हैदराबाद के निजाम ने उन्हें स्कॉलरशिप देकर इंग्लैंड भेजा। वहां जाकर सरोजिनी जी ने पहले लंदन के किंग्स कॉलेज, बाद में कैम्ब्रिज के गिरटन कॉलेज में अध्ययन किया। यहीं उन्होंने अपने जीवन साथी का चुनाव किया और उस समय के कठोर जाति बंधन को ना मान गोविंद राजुल नायडू से प्रेम विवाह किया। सरोजिनी नायडू ने कभी किसी रूढ़िवादी बेड़ियों को नहीं माना। गोपाल कृष्ण गोखले जी को वे अपना राजनीतिक पिता मानती थीं। 1906 के कोलकाता अधिवेशन में वे गोखले जी से बहुत प्रभावित हुईं। इसके बाद उन्होंने कलम का साथ तो थामे रखा, साथ ही सक्रिय राजनीति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने भारतीय समाज में फैली कुरीतियों के लिए भारतीय महिलाओं को जागृत किया, भारत की स्वतंत्रता के लिए विभिन्न आंदोलनों में सहयोग दिया, सक्रिय भाग लिया। काफी समय तक वे कांग्रेस की प्रवक्ता रहीं। जलियांवाला बाग हत्याकांड से क्षुब्ध होकर उन्होंने अंग्रेज हुकूमत के द्वारा मिला केसर-ए-हिंद सम्मान लौटा दिया था। इस तरह देखा जाए तो सम्मान लौटाने वाली वे पहली साहित्यकार थीं जिन्होंने गलत को सहने की जगह उसका खुलकर विरोध किया। सरोजिनी नायडू की जिंदगी की दिशा महात्मा गांधी से मिलने के बाद बदल गई। 1917 में उन्होंने एनी बेसेंट और अन्य प्रमुख नेताओं की महिला भारत संघ स्थापित करने में मदद की। महिलाओं के लिए मताधिकार की मांग करने वाले प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया। वे पहली महिला थी जिन्होंने 1919 में रॉलेट एक्ट के खिलाफ गांधी जी द्वारा किए जा रहे असहयोग आंदोलन में भाग लिया था। फिर 1930 के दांडी मार्च में हिस्सा भी लिया। जब गांधी जी को मार्च के बाद गिरफ्तार कर लिया गया तो अन्य नेताओं के साथ सत्याग्रह का नेतृत्व किया। 1931 में गांधी जी के साथ ब्रिटिश सरकार के साथ गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए वे लंदन गई। स्वतंत्रता संग्राम में उनकी राजनीतिक गतिविधियों की भूमिका के कारण कई बार जेल में रहना पड़ा। 1930, 1932 और 1942। 1942 की गिरफ्तारी के कारण उन्हें 21 माह कारावास में गुजारने पड़े थे। राजनीतिक गतिविधियों के बीच उनके लेखन का काम थोड़ा धीमा हुआ था। उन्होंने कारावास से अपने बच्चों को जो पत्र लिखे वे बेहद पठनीय और संग्रहणीय हैं। इसके अलावा 13 वर्ष की उम्र में उन्होंने 1300 पंक्तियों की कविता द लेडी ऑफ लेक लिख ही ली थी। फारसी भाषा में एक नाटक मेहर मुनीर लिखा, द ब्रोकन विंग, नीलाम्बुज, ट्रैवल सॉन्ग,
उनकी प्रमुख प्रकाशित पुस्तकें हैं। सरोजिनी नायडू जी की पहचान एक शानदार लीडर के साथ साथ महान कवयित्री की भी है। राजनीतिक संघर्ष के अलावा सरोजिनी नायडू उम्र भर महिला अधिकारों के लिए भी काम करती रहीं। उन्होंने भारतीय महिलाओं के बारे में कहा था, जब आपको अपना झंडा संभालने के लिए किसी की आवश्यकता हो और जब आप आस्था के अभाव से पीड़ित हों, तब भारत की नारी अपना झंडा संभालने और आपकी शक्ति को थामने के लिए आपके साथ होगी। और यदि आपको मरना पड़े तो याद रखिएगा कि भारत के नारीत्व में चित्तौड़ की पद्मिनी की आस्था समाहित है।